नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया और उस सियासी ट्विस्ट से खलबली मच गई है। और वो खलबली दरअसल ये बताती है कि वहां किसके आने की और किसके चले जाने की संभावना प्रबल हो गई है। हम लोग उसी पर बात करेंगे और शुरुआत नवजोत सिद्धू के उस इंटरव्यू से करेंगे जिस इंटरव्यू ने वाकई में पंजाब की सियासत में खलबली मचा दी है। वो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है, एनडीटीवी को उन्होंने दिया है। उसमें वो कहते हैं कि मैं जो वो कह रहे हैं उससे पहले मैं एक बात आपको और बताता हूं। उनका जो एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भाई जब 60 से 70 विधायक आएंगे तब कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात वो कह रहे हैं। और जब एनडीटीवी से जो उन्होंने बात की उसमें वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर मेरे पास 60 बार आया और उसने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो। भाई प्रशांत किशोर का ये मानना था, ये नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि कांग्रेस को 35 से 40 सीटें आएंगी और नवजोत सिद्धू के आ जाने से 7 से 8% का वोट स्विंग आ जाएगा और जो है कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि इधर इंटरव्यू में वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए और उधर जो वो कह रहे हैं कि 60 से 70 सीट आएगी तब मुख्यमंत्री बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर नवजोत सिद्धू चैलेंज कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और संजय सिंह आए थे मेरे पास कि आजा मेरे साथ। फिर मैं अरविंद केजरीवाल से मिला तो अरविंद केजरीवाल से मैंने कहा कि मेरी भूमिका क्या होगी, तो उसने कहा कि आप बस चुनाव प्रचार करिए। मतलब जब अरविंद केजरीवाल नाम की घोषणा कर रहे थे मुख्यमंत्री पद की कि भगवंत मान सिंह को लोगों ने बड़ा पसंद किया और नवजोत सिद्धू को इतने परसेंट ही वोट मिले, मतलब 2-4% ही, तब ये सवाल सबके मन में उठा था कि आखिर नवजोत सिद्धू को 2-4% मिले, ये बताने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। वो जो रहस्य था उस रहस्य से पर्दा नवजोत सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में खोला और बताया कि ये उनके पास गए थे। मतलब ये हुआ कि नवजोत सिद्धू को तोड़ने की कवायद चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ और सोच रही थी। वो क्या, ये मुझे लगता है अब धीरे धीरे, और अब नवजोत सिद्धू बोल रहे हैं तो और रहस्य खोलेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी के मुखिया से मिले थे तो संभवतः उन्होंने मुख्यमंत्री की बात की होगी, तभी जो उन्होंने रेफरेंडम कराया मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उसमें नवजोत सिद्धू का वो नाम लिए। लेकिन जिसे उन्होंने चेहरा बनाया है उस चेहरे को इस बात का डर सता रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। मतलब भगवंत मान सिंह कह रहे हैं कि सीक्रेट पैक्ट हो गया है अकाली और कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, वैसे ही जैसे 2017 में हुआ था। असल में कम से कम मतांतर पर मैं ये बात पिछले 20-25 दिन से कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की वो कुवत नहीं है कि पंजाब का चुनाव वो निकाल पाए। और अब ये बात जो है भगवंत मान सिंह कह रहे हैं, बस वो कहने का तरीका दूसरा है कि हमको फिर से हराने की कवायद है। मतलब ये हुआ कि वो चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि हमें चुनाव हराने के लिए पैक्ट हो रहा है। तो ये अब स्पष्ट हो गया भगवंत मान सिंह के बयान से। और वैसे भी ये जो चुनाव है, ये जिस दौर में लड़ा जा रहा है उस दौर में चुनाव वही जीत सकता है जिसके पास काडर हो, और आम आदमी पार्टी के पास काडर है नहीं। जिसके पास काडर है वो एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की सिर्फ फुटअव्वल को मैंने आप स्पष्ट कर दिया कि वहां क्या हालात हैं। दूसरी जो पार्टी है जिसके पास काडर है वो है अकाली दल, और तीसरी जो पार्टी है जिसके पास वहां अपना थोड़ा बहुत कार्डर है वो है बीजेपी। लेकिन सबसे मजबूत कार्डर जो है वो है अकाली के पास। अब आप ऐसी स्थिति में ये समझिए और देखिए
कि क्या हालात पंजाब में बन रहे हैं। कांग्रेस आप देख रहे हैं जिस तरह से नवजोत सिद्धू कह रहे हैं, मतलब वो बाहर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने हाथ खड़े कर लिए हैं, बावजूद इसके कि तमाम ओपिनियन पोल उसको जीतता हुआ दिखा रहे हैं। अब एक जो बड़ी चीज हो रही है पंजाब में, वो आप देखिए कि 6 डेरे हैं, मतलब डेरे तो वैसे हजारों में है वहां, लेकिन 6 डेरे हैं जिनका बड़ा प्रभाव है वहां की सियासत में। जैसे आप देखिए डेरा सच्चा सौदा का 27-28 सीटों पे है, राधा सत्संग का 10-12-15 सीटों पर है, और फिर आप देखिए जैसे निरंकारी का हुआ, उनका अपना 4-5 सीटों पर है। फिर इनका देखिए आप दिव्य ज्योति संस्थान वालों का, इनका अपना कुछ सीटों पर है। डेरा सच्चा सतखंड का जो है अपना प्रभाव है, और ये दोआबा में इनका बड़ा प्रभाव है, डेरा सच्चा खंड का। और ये दरअसल जो इनका प्रभाव है, वो प्रभाव जो जिन्हें आप कहते हैं कि रविदासी जिन्हें वहां कहा जा रहा है, उनमें बड़ा प्रभाव है। और आप ये देखिए कि जो डेरे हैं पंजाब की सियासत में, उन डेरों वहां की कुल अगर आप देखें तो शायद 2-2.25 करोड़ के आसपास है आबादी, और उसमें जो 25% आबादी है, मतलब तकरीबन 50 लाख के आसपास उन पर उनमें डेरों का प्रभाव है। और उस प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव डेरा सच्चा सौदा का है। और जो जो वहां से हम कहें कि जो दलित आबादी है, उसमें जो रविदासी है, उनमें जो प्रभाव है वो डेरा सचखंड का माना जाता है, एक सबसे ज्यादा है। अब ये इन डेरों का रुख कहां होता है, और जो सबसे बड़ा डेरा है उसका रुख क्या होता है, ये तमाम चीजें असल में तय करेंगी कि वहां की सियासत क्या रूप रंग लेने वाली है। मगर जो तस्वीर उभर कर आ रही है राजनेताओं के बयान से, उससे मैं फिर एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट हो रहा हूं कि वहां लड़ाई में ना आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, और कांग्रेस होती अगर वहां पे भीतरघात में चल रही होती, तो बचता वही है जो एनडीए का अपना समूह है, जो अब टूट चुका है, जिसमें एक तरफ अकाली है और दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है। हालांकि अगर भगवंत मान की माने तो सब मिलकर उनको हराना चाह रहे हैं, मगर हम उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हारे को अब क्या कहा जाए जब वो पहले ही मान चुके हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे 2017 में हुआ था, तो ये आप मान के चलिए कि 2017-2022 में दोहराने वाला है। अब उस दोहराव में कांग्रेस नहीं होगी, जो 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 उठापटक है कांग्रेस में, इस वजह से कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी नहीं होगी, फिर कौन होगी ये आप भली भांति जानते हैं। मतलब ये हुआ कि या तो एनडीए होगी, और या बाद में एनडीए बना लेंगे। आमने सामने जो होंगे वो ऐसा जान पड़ रहा है कि एक तरफ अकाली होंगे और प्लस बीएसपी, और दूसरी तरफ भाजपा प्लस। अभी यही सिनेरियो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। भाई चुनाव तो सब लड़ेंगे, लेकिन जो असल लड़ाई होगी वो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों के बीच होगी, और अकाली की ही संभावना, या आप कहिए एनडीए गठबंधन की ही संभावना ज्यादा फिलहाल नजर आ रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।